गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पिछले कुछ दिन से उत्तर प्रदेश में देश विरोधी गतिविधियां बढ़ गई हैं। प्रयागराज से लेकर बरेली तक साजिश और भड़काने का काम चल रहा है। प्रयागराज के साजिश वाले पन्ने तक पकड़े गए और बरेली में मौलाना तौकीर रजा की नफरत एक बार फिर से सामने आ गई। दरअसल बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने फिर से दे दिया है विवादित बयान। तौकीर रजा ने आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को आतंकी संगठन बताते हुए इन्हें बैन करने की मांग की है। लखनऊ में वक्फ विरासत बचाओ तहरीक की बैठक में मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग खुलेआम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। देश में अमन और शांति के लिए इन संगठनों पर पाबंदी लगाना जरूरी है। तौकीर रजा ने सरकार की ईमानदारी से काम करने और लिंचिंग बंद करने की सलाह देते हुए कहा कि ये लड़ाई वक्फ को बचाने की नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व को बचाने की है। वक्फ बिल का विरोध करते हुए तौकीर रजा ने कहा कि वक्फ संशोधन के नाम पर सरकार मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। सरकार पर आरोप लगाते हुए तौकीर रजा ने कहा कि सरकार जबरदस्ती वक्फ बिल को मुसलमानों पर थोप रही है। मौलाना रजा ने वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम समुदाय से दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा होने का आह्वान किया और कहा कि तारीख और समय जल्द ही बताएंगे। तौकीर रजा ने सरकार पर वक्फ बिल ही नहीं बल्कि 3 तलाक, सीएए, एनआरसी के जरिए भी परेशान करने का आरोप लगाया। यानी वो तमाम बातें कही गई जिससे कि युवाओं को भड़काया जा सके, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा सके और ये जहरीला बयान लोगों के मन में जहर भरने के काम आए। इस लिहाज से ही अब लोगों को इकट्ठा करने का आह्वान भी किया गया। ये कहा गया कि समय और तारीख जल्द ही बता दिया जाएगा। में तो ये अमेंडमेंट बिल जो आया है, ये लाने की कोशिश की जा रही है, इसकी मुखालफत की गई है और इसकी हम किसी एक पॉइंट की बात नहीं करते बल्कि हम इस बिल की ही मुखालफत करते हैं, मजम्मत करते हैं। और हमारा मानना यह है कि हुकूमत बदनीयती के साथ काम कर रही है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, मुसलमानों को कल्लाश बनाने की कोशिश। और हमारी मस्जिदों और दरगाहों और मदरसों पर बदनीयत है हुकूमत की, इस वजह से वो ये बिल लाना चाहते हैं। ऐसे बिल की हर पैमाने पर मुखालफत की जाएगी, मजम्मत की जाएगी और दिल्ली में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और हुकूमत को अगर किसी ने गुमराह किया है तो हुकूमत को वो वाज़ेह करना चाहिए कि किन चीज़ों पर गुमराह किया गया है। और हुकूमत अगर वाकई ईमानदार है और औकाफ की बेहतरी चाहती है तो हुकूमत को पहले चाहिए कि औकाफ की जितनी जायदादों पर हुकूमत का कब्जा है, सरकारी दफातर हैं, अंबानी साहब की बिल्डिंग बनी हुई है, इन तमाम चीज़ों को पहले रिलीज करवाएं। तब हम ये समझेंगे कि वाकई आपके दिल में हमदर्दी है और आप कुछ बेहतरी का काम करना चाहते हैं। देखिए, तौकीर रजा जी को मैं ज़्यादा अहमियत नहीं दूंगी, ना ही तरजीह दूंगी। सुर्खियों में रहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। सब जानते हैं कितनी जहरीली सोच है उनकी। एक ऐसी सोच है कि उनके समुदाय वाले भी उनसे डरते हैं क्योंकि वो सिर्फ भड़काने की बात करते हैं और दंगा फसादी उनकी सोच है। जहाँ तक बात है आरएसएस की, आरएसएस का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। आप लोगों को याद होगा जिस तरह से राहुल गांधी ने एक बार आरएसएस पर बहुत ही गंभीर इल्ज़ाम लगाए थे, आरोप लगाए थे, कैसे वो मुकदमा हारे थे, कैसे उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो सब जानते हैं कि क्या है असलियत और कौन सी संस्था देश। प्रयागराज के मदरसे जामिया हबीबिया मस्जिद आजम में आरएसएस पर जहरीली किताब को लेकर बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। मदरसा से पढ़कर निकले 630 बच्चों को आईबी और एटीएस ढूंढ रही है। ये तलाश एजेंसियों को 6 राज्यों तक लेकर की गई है। ये वही बच्चे हैं जिनका मौलवी मोहम्मद तफसीरुल अफीरीन ने ब्रेन वॉश किया है। आरोप है कि इसी मदरसे को हर साल तुर्की, सऊदी, दुबई से 48 लाख का चंदा मिलता है। जांच में पाया गया कि इसी मदरसे में रखी गई किताबों में आरएसएस को सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताया गया। यही बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है। मदरसे में आपत्तिजनक किताब मिलने से सनसनी फैल गई है। ये किताबें गिरफ्तार किए गए मौलवी
तफसीरुल के कमरे से मिली हैं। इन किताबों में आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन लिखा गया है। अब इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर जांच तेज कर दी है। शक है कि मदरसे में पढ़ने वाले कई राज्यों के बच्चों को आरएसएस को आतंकी संगठन बताकर ब्रेन वॉश किया जा रहा था। किताब के लेखक एसएम मुशर्रफ महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व आईजी हैं। किताब में मुंबई 26/11 हिंदू अटैक बताया गया है। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने किताब की तारीफ में लेख लिखा था। डॉन ने लिखा था कि इंडिया का एक आईजी खुद कह रहा है कि हमला पाकिस्तान ने नहीं किया था। किताब उर्दू में लिखी गई है। अब आपत्तिजनक किताब मिलने के बाद मदरसे में पुलिस के अलावा इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग भी जांच करने में पहुंच गए। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जिस तरीके से ये साजिश रची गई, जो किताब लिखी गई, जो किताब लोगों को पढ़ाई जा रही थी, सवाल इसमें बहुत से हैं और ये सवाल सभी इशारा कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बरेली के इन मदरसों में चल क्या रहा था। इस पर बात हम करेंगे। आर.के. मिश्रा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। शिल्पी चौधरी मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज़ पर बहुत स्वागत। आर.के. मिश्रा जी, पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश के मदरसों में जब इस तरह की साजिशें चल रही हैं तो ये महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज से यहाँ पर फंडिंग होना, इस किताब का छपना, इस किताब का पढ़ाया जाना, यहाँ से पढ़कर बच्चों का यहाँ वहाँ निकल जाना, ये सब कुछ किस मंशा से हो रहा था और किस इरादे से? रचना जी, देखिए, यहाँ पर जब हम लोगों ने मदरसा के ऊपर में जब इंक्वायरी करी थी हमने, और उसके ऊपर में मदरसों की जब जांच की बात आई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज को जब रिकमेंडेशन दिया था, तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी पार्टियां थी जिनको बहुत ही पेट में दर्द हो रहा था। आज जो हम देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है। तौकीर रजा का बयान, ये किसी तौकीर रजा का बयान नहीं है, ये बयान है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन का। ये उन पार्टियों के लाइन से हटकर कोई ऐसा कोई बयान ही नहीं दे रहे हैं। मैं तो वही तो चीज कहना चाहता हूँ, धर्मांतरण के विषय पर हो या आप देखेंगे जिस तरह से प्रयागराज के अंदर में जिस तरह से आरएसएस को आतंकी संगठन बताने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है आरएसएस के एक बार शाखा में आकर के तो कोई देखे जो आरएसएस के अंदर में शाखा में क्या सिखाया जाता है, या उससे पहले जिस तरह से परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है देश के अंदर में। हमने देखा किस तरह से मदरसे के अंदर में नकली नोट छापे जा रहे हैं, मदरसे के अंदर में बम बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको डिफेंड करने के लिए सबसे आगे रहती है। बहुत बड़ी विडंबना है यहाँ पर इस देश के अंदर में। आज जिस तरह से आतंकी संगठन को जो स्पेस मिलता है वो कहां से मिलता है? ये उन्हीं विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो बयान है, उन्हीं बयान के आधार पर अगर हम कह सकते हैं तो निश्चित तौर पर उनको एक जगह मिलती है, एक स्पेस मिलता है। नहीं तो आज अगर मुंबई के ऊपर में अटैक होना था, उस समय में भी आप देखेंगे जिस तरह से उस आतंकी को बचाने के लिए रात में कोर्ट खुलवाए जाते हैं। ये क्या हो रहा है देश के अंदर में? ये विपक्षी पार्टियों का लाइन है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश ने देखा है, देश की जनता ने देखा है। जी रत्ना, जिस तरीके से आपने अलग अलग घटनाओं का जिक्र किया, शिल्पी चौधरी जी, तौकीर रजा के इस बयान का विरोध करती हैं आप? बिल्कुल, मैं तौकीर रजा जी के किसी भी बयान का, और इससे पहले भी अभी उन्होंने पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने पहले कहा था कि धर्मांतरण के लिए मैं लड़के लड़कियों को बुला रहा हूं। देखिए, तौकीर रजा अपने आप में एक अलगाववादी नेता हैं और उनसे हटके जो दूसरी बात मिश्रा जी कह रहे थे कि विपक्षी पार्टियां मदरसों का, आतंकी संगठनों का समर्थन करती हैं, तो मैं मिश्रा जी से बिल्कुल सादर ये बात कहना चाहती हूँ, आपकी सरकार क्या कर रही है? हाँ। आपकी सरकार विपक्ष, वो भी पिछली आपके 10 साल तो विपक्ष विहीन भारत आपने बना रखा था। आपकी सरकार क्या इतनी फेल क्यों है? आपका इंटेलिजेंस इतना फेल क्यों है? ये तो बहुत चिंताजनक बातें हैं कि इस तरीके की गतिविधियां कहीं पर भी हो रही हैं। कल को वो किसी सरस्वती शिशु मंदिर में भी हो सकती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो ना इनके ना उनके पक्ष की बात कर रही हूँ, न्यूट्रल होकर के। हो सकता है वो किसी के घर में हो रही हूँ, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर में हो रही हूँ। और क्या फेक करेंसी निकली नहीं है इनके यहाँ से? फेक करेंसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों से नहीं निकली। दूसरी बात, वो किताब जो कि एक आईजी ने लिखी है, एक आईजी की जवाबदेही और जिम्मेदारी भी होती है अपने देश के प्रति, अपने पद के प्रति, उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया? तीसरी बात, वो किताब जो कहा जा रहा है वो किताब उर्दू में है,
क्या उसका सही तर्जुमा किया गया? क्या उसके सही भाव लोगों के बीच में लाए गए? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। यहाँ फेलियर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। हाँ। हमारा फेलियर नहीं है। मैं इसी बात का इंतजार कर रही थी शिल्पी जी, मैं इसी बात का इंतजार कर रही थी कि एक बार समाजवादी पार्टी का पक्ष में जान लूं, क्योंकि आर.के. मिश्रा जी ने कहा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, विपक्ष पर आरोप लगाया। ठीक है, अब आपकी बात मैंने जान ली, अब आपकी बात मैंने जान ली। अब मैं आर.के. मिश्रा जी से बात पूरी हो जाने दीजिए। इन्हें जो कहना है वो कहें। आप कैमरा की तरफ देखिए, से हमारे स्टैंड नहीं, इनके कहने से हमारे स्टैंड चेंज नहीं हो जाएंगे। ओके, अब आ रहा जी। तो ये अपनी धारणा बनाने के लिए और गलत प्रचार करने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, करें। लेकिन ये इतना दुष्प्रचार न करें कि आज आपके हाथ में सारी एजेंसीज हैं, बावजूद उसके अगर देश में देश विरोधी कोई भी गतिविधियां हो रही हैं तो उसके लिए आप ठीकरा फोड़ते हैं विपक्ष पर। ये कैसे जायज है? ये संभव कैसे है? विपक्ष के पास कौन सी ताकत है? विपक्ष तो अब मजबूत हुआ है 10 साल में, आपके तीसरे टर्म में। आप हर चीज का ठीकरा हम पर ना पड़े। फेलियर आप अपना एक्सेप्ट करिए कि हमसे गलती हुई। आर.के. मिश्रा जी, शिल्पी जी साफ कह रही हैं हमारा कोई मतलब नहीं, अगर गुनाह है और जो वो कह भी रहे हैं कि गलत बिल्कुल है, विरोध में करती हूँ और कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई तो अब होगी। लेकिन ये सब कुछ चल कैसे रहा था? प्रयागराज के इस मदरसे में नकली नोट भी छप रहे थे, प्रयागराज के इस मदरसे में वो किताब भी पढ़ाई जा रही थी जिसमें मनगढ़ंत कहानियां थी। मुंबई हमले को हिंदू हमला कह दिया गया। सालाना 48 लाख का अलग अलग तरीके से फंड यहाँ पर आ रहा था। तो ये तो सरकार की खामी हुई। तौकीर रजा जी के लिए मिश्रा जी एक मिनट दे दीजिए मुझे, बस आपकी बात नहीं काटूंगी। तौकीर रजा के लिए मैं इस नेशनल टीवी के मंच से उनकी जो हरकत थी अभी धर्मांतरण की, जिसका आह्वान उन्होंने किया था कि युवा आए बरेली में, मैं धर्मांतरण कराऊंगा, मैं उसके लिए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से। वो ये तय करने वाले कोई नहीं होते कि धर्मांतरण कौन करेगा या नहीं करेगा, चाहे वो किसी धर्म से किसी का कराएं। इंडिविजुअल, एक भारत का नागरिक अगर चाहेगा तो खुद करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो वो अलगाववाद पैदा कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार कर क्या रही है? कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? एकदम ठीक बात। अगर ऐसी कोई भी मानसिकता का व्यक्ति खुद भी आगे बढ़ रहा है, अपने साथ लोगों को भी जोड़ रहा है, गलत बयानबाजी कर रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, कानून आपका है, सरकार आपकी, आर.के. मिश्रा जी, इंतजार किस बात का? और विपक्ष, मैं कह रही हूं अगर आपत्ति कर भी रहा है, करने दीजिए ना, आप सख्त एक्शन लीजिए। बिल्कुल लेंगे सख्त एक्शन रचना जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, ये जो आपने कहा जो कि ये फेल्योर है, ये फेल्योर नहीं है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टम। आप इंक्वायरी अगर होती है और निश्चित तौर पर ये जो कंटिन्यू प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के अधीन में वहां पर प्रयागराज के अंदर में जिस तरह से वहां पर इस तरह के मिलना, नकली नोटों का मिलना, या हमने देखा मदरसों के अंदर में बम बनने का जो हमने देखा प्रक्रिया, हम ये कहना चाहते हैं, ठीक बात है, शिल्पी जी का जो स्टैंड है मैं उसका साधुवाद करता हूं, लेकिन आप ही की पार्टी ने कभी आतंकवादियों के केस भी तो वापस लिए थे ना। तो मुझे लगता है आपकी बात करेंगे। नहीं, देखिए सर, हम न्याय व्यवस्था पर, देखिए कोई भी पार्टी, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे मेरी पार्टी, यहाँ आज आप सत्ता में हैं, आप भी ये नहीं कह पाएंगे कि आप कोर्ट को बाध्य करते हैं अपने अनुसार निर्णय लेने पे। आप हमेशा ये कहते हैं ये कोर्ट का निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है। तो प्लीज इस तरीके के भ्रामक प्रचार करना बंद कर दीजिए कि समाजवादी पार्टी कभी किसी की पैरवी करती है। नहीं सर, देखिए सर, विद ड्यू रिगार्ड्स मैं आपकी बात कह रही हूं। अगर आरोपों पर आएंगे आर.के. मिश्रा जी, शिल्पी जी, अगर आरोपों पर आएंगे तो फिर वो कोई पार्टी बचेगी नहीं जब इस तरह के आरोप ना लगे। वहाँ बीजेपी की भी गिनती हो जाएगी, वहाँ समाजवादी पार्टी की भी, कांग्रेस की भी, सबकी गिनती हो जाएगी। आरोपों पर अगर जाएंगे तो आरोपी तो बहुत सारे निकल जाएंगे। रचना जी, मैं कह रहा, मेरा मात्र एक कहना है, शिल्पी जी मेरी बात पूरे पहले सुन लीजिए आप। मैंने ये कहा जो कि पार्टी का कभी लाइन था आपका, मैं उसी के ऊपर कभी नहीं, मैं ये नहीं मानूंगी मिश्रा जी। अगर आपका स्टैंड अगर अभी इस तरह से है जो कि हाँ, इस तरह के मौलानाओं का जिस तरह से अलगाववादी बातें कर रहे हैं, चाहे वो धर्मांतरण के विषय पर हो, धर्मांतरण के विषय पर हो, या आप देखेंगे जिस तरह से हमने देखा किस तरह से सीएए के अंदर में जब सोनिया गांधी जी ने कहा था जो कि नहीं अब सड़क पर उतरना पड़ेगा, तो मुझे लगता है जो कि एक देश का और संविधान का और संसद के अंदर से जो कानून पास है उसके ऊपर में आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं क्योंकि आप सड़क पर उतरने का आह्वान कर रहे हैं। मुझे कानून पास नहीं हुआ। लोकतंत्र में धरने प्रदर्शन की सबको इजाजत है, आपको भी, मुझे भी, सोनिया गांधी को भी और राहुल गांधी जी को भी। तो वो सीएनआरसी कानून पास नहीं हुआ है। आप इसको भ्रम क्यों फैला रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने कहा?
अरे मैं कहूंगी तो मैं आतंकवादी हो जाऊंगी। मैं अपने हक के लिए अगर अरे लड़ रही शिल्पी हूँ, जी, ये पहले मेरा बात तो देश सुन है, लीजिए। मुझे इससे बाहर करने की क्यों बात शिल्पी की जी, जा रही बात है? तो सुन मैं बात लीजिए कर रही पहले। हूँ, आपकी बात पे कह रही हूँ जी। नहीं, मैं ये जी कह रहा हूँ, ठीक बात, मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको, जो कि आपको बिल्कुल अधिकार है, जो कि आप संवैधानिक तरीके से आप धरना भी करें, प्रदर्शन भी करें, और सरकार के पास में आप अपनी बात भी रख सकते हैं। लेकिन जो मंशा कभी हमने देखा है, क्या उसके ऊपर में संशय नहीं किया जाना चाहिए? मैं यही तो चीज कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तौकीर रजा के जो बयान है वो अलगाववादी बयान है। निश्चित तौर पर बिल्कुल। उसने कहा आरएसएस को आतंकी संगठन बोला। मैं तो कहता हूं ऐसे व्यक्ति ही आतंकी है जो समाज में वैमनस्यता फैलाता है, यही आतंकी है। जो धर्म परिवर्तन के नाम पर जिस तरह से उन्होंने कहा लड़के और लड़कियों का धर्मांतरण हम करवाएंगे, ये सारी बातें निश्चित तौर पर समाज में जो फिर मैं आपसे वही पूछूंगी आर के मिश्रा जी, फिर मैं वही पूछूंगी, कानून आपका, सरकार आपकी, आपके पास अधिकार, तो क्यों नहीं फिर ऐसे लोगों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है? अच्छा, अब आप कह रहे हैं एक्शन होगा, तौकीर रजा के खिलाफ एक्शन होगा, वहां लोगों की ढूंढ हो बिल्कुल रही होना है, चाहिए। जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब जाकर ये खुलासा हो रहा है नकली करेंसी यहां पर बन रही थी, विदेशों से चंदा यहां आ रहा था, युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। मुझे लगता है 630 के पार वो बच्चे हैं जो यहां से पढ़कर निकल गए, अब उन्हें जगह जगह ढूंढा जा रहा है। इतना सब कुछ हो गया, किताब छप भी गई, किताब में इन सब बातों का जिक्र हो भी गया, महाराष्ट्र के पूर्व आईजी हैं, किताब छापकर उन्होंने दे भी दी, ये सब कुछ चल रहा था। आप कह रहे हैं फेल्योर ना कहूं, लेकिन ये सब कुछ तो लंबे टाइम से चल रहा है ना, सरकार का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया? हर बात का जवाब क्या सिर्फ ऐसे होगा कि विपक्ष को घेर लिया जाएगा, विपक्ष से सवाल पूछ लिया जाएगा? रचना जी मैं इतना चीज कहना चाहता हूं, जो इंक्वायरी होती है वो प्रोसेस ही, मैंने कहा जो कि सिस्टम की प्रोसेस होती है। अब ये एक चीज है जो कि जहां पर फाउंडेशन हुआ, आप वहां पर एक ही बार में आप जाकर के वहां पर इस चीज का फाइंड आउट कर लेंगे, ये नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है जो कि आप सिस्टम का इसका फेल्योर नहीं कहेंगे, बल्कि जिस तरह से इंक्वायरी हुई है और वहां से ये बातें पता चली है, मैं तो यही चीज कहना चाहता हूं, जो सिस्टम का फेल्योर नहीं, एक चीज हो सकती है जो कि हाँ हो सकता है, जो कि इंक्वायरी जो बैठी वहां पे इंक्वायरी जब करने के लिए गए, वहां पर इस तरह की बातें पता चली, लेट हो सकता है, इसकी फाउंडेशन पता नहीं कब से हो रही हो, 2017 से पहले से यही भी तो हो रही सवाल हो। है, कब से ये सोच लोगों के दिमाग में भरी गई, कब से ब्रेन वॉश किया गया? ये जो बच्चे अभी यहाँ से पढ़कर निकले हैं, इससे पहले न जाने कितने और बच्चे, न जाने ये फंडिंग कब से हो रही थी, मुंबई हमले को जिसे हम भूल कभी नहीं सकते जिंदगी भर, उसे हिंदू हमला बता दिया गया, ऐसी तमाम बातें हैं, उनका जिक्र है। इन सब के बीच ही एक और टॉपिक है जिसको लेकर हम देख रहे हैं योगी सरकार, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में इन दिनों बहस भी छिड़ी हुई है, वो है बुलडोजर। और वही बुलडोजर का एक्शन प्रयागराज के मदरसे पर भी अब दिखाई देगा। नक्शा पास नहीं है, 2700 स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण किया गया है। मदरसा कमेटी को नोटिस अब भेजा गया, मौलवी समेत 4 आरोपियों की रिमांड की तैयारी भी हो रही है। यानी कि पहले तो यहाँ पर आपत्तिजनक किताबें मिलना, वहां से ये सभी जानकारी मिलना कि नकली नोट छापे जा रहे थे, यहाँ युवाओं का, बच्चों का ब्रेन वॉश करने का काम हो रहा था, गलत बातें, गलत तालीम उन्हें दी जा रही थी। अब जो बच्चे यहाँ से पढ़कर निकले हैं उनकी भी ढूंढ की जा रही है, जो लोग इस मदरसे में इन्वॉल्व रहे, जो यहाँ रहते रहे, उनकी भी अब ढूंढ की जा रही है। तौकीर रजा जैसे जो नेता हैं जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, अब उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी। लेकिन एक और तैयारी है यहाँ बुलडोजर चलने की। 2700 स्क्वायर वर्ग मीटर में ये पूरा मदरसा अवैध तरीके से बनाया गया, मौलवी समेत 4 आरोपियों की रिमांड की तैयारी है। और जानकारी अब ये कि जो बाबा का बुलडोजर है वो अब यहाँ चलेगा। 2700 स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया था, मदरसा कमेटी को नोटिस भेज दिया गया है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब मदरसे को लेकर अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं जब 2027 में सरकार हमारी आएगी तो बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर इतना दम, इतना कुव्वत आप में थी तो आप भी ऐसा कर लिया करते। फिर अखिलेश यादव कहते हैं अगर बुलडोजर से इतना ही प्यार है, अगर बुलडोजर पर आपको इतना ही विश्वास है, तो क्यों नहीं पार्टी का चुनाव चिन्ह आप बुलडोजर ही रखवा लें। सीएम योगी ने कहा बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी टूट जाएगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने कह ही दिया था 2027 में सरकार आएगी तो फिर गोरखपुर की तरफ होगा बुलडोजर का रुख। ऐसी तमाम बातें हैं, यानी कि बुलडोजर को लेकर यहाँ वार पलटवार तो हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अगर कोई आरोपी है
तो फिर उसके घर पर बुलडोजर नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ पर अवैध निर्माण की बात सामने आ रही है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अमित, बुलडोजर का एक्शन होने वाला है, योगी सरकार की अगली तैयारी ये है? जी बिल्कुल, अब मदरसे पे बुलडोजर चलाने की अब तैयारी है, क्योंकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कल ही इस मदरसे को सील कर दिया है और सील करते ही एक नोटिस भी जारी किया है। उसमें जवाब मांगा है कि ये अवैध निर्माण है। इस पे पूरा उन्होंने करीबन 2700 स्क्वायर फीट एरिया जो है उस पे अवैध निर्माण किया गया है और 3 मंजिला करीबन इमारत जो है ये मदरसे की बनाई गई थी और बिना पीडीए का नक्शा पास कराए बनाई गई है। तो इसी क्रम में अब जो है बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। हाँ। जैसे ही जवाब आएगा, जवाब के बाद इस पे कोर्ट जो वहाँ पे जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरी करने के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो है इसे बुलडोजर की कार्रवाई करने की पूरी तैयारी में है। मस्जिद यहाँ जो मदरसा कमेटी है उसे नोटिस भी दे दिया गया है। आर के मिश्रा जी, क्या हर बात का सोल्यूशन सिर्फ बुलडोजर है? देखिए, एक चीज मैं बताता हूं, जो कि अतिक्रमण कहीं पे भी होगा। आपने सुप्रीम कोर्ट ये अतिक्रमण पहले नहीं दिखा? जब भी कोई घटना घटती है उसके बाद अचानक से मालूम होता है कि अवैध है, फिर बुलडोजर चल जाता है। नहीं, इसकी प्रोसेस होती है रचना जी। आप ये नहीं कह सकते जो कि हम इंस्टेंट कार्रवाई नहीं करते, हम बिल्कुल कार्रवाई करते हैं और ये प्रोसेस के साथ होता है। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कहीं पे भी जो अगर अतिक्रमण है तो वहां पर आप बुलडोजर नहीं चलाइए। नहीं, मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर लड़के ने कोई अपराध किया है तो इसका मतलब नहीं है कि उसके पिता का घर ढा दिया जाए, और अगर आरोप साबित भी हो जाए, यानी कि दोष साबित भी हो जाए, तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने वो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की कही है। मैंने ये नहीं कहा कि अवैध निर्माण है तो नहीं चलना है। मैंने आपसे ये पूछा कि जब कोई घटना घट जाती है, यानी कोई खामी निकल आती है, उसके बाद तुरंत मालूम हो जाता है कि ये तो इलीगल था, अब यहाँ बुलडोजर चलेगा, वो पहले से क्यों नहीं होता? पहले से ही होता है। आप रचना जी, आप अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश हो या देश के अंदर में कहीं पे भी, मैं कहता हूं जहां पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है वहां पर पहले नोटिस और जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको अपना करके ही किया जाता है। और ये नहीं कह सकते जो कि जहां पर घटना घटती है उसके बाद ही एक्शन होता है, ऐसा नहीं है। उनके नजर में होता है, उनके निगम के नजर में होता है और निश्चित तौर पर ऐसे प्रक्रिया निरंतर चलते रहते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है, एक चीज मैं जरूर कह सकता हूं यहाँ पर, जो कि जिस तरह से चाहे वो प्रयागराज के अंदर में हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अगर होती है तो निश्चित तौर पर उसको उस चीज का संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को। और मैं ये नहीं कह सकता जो कि आप कह रहे हैं जो कि घटना के बाद ही इस तरह का होता है, मैं बिल्कुल नहीं। ये क्योंकि प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें समय जरूर लगता है। वो तो खैर ऐसा दिखा दिया जाता है कि हमने पहले नोटिस दिया था, हमने पहले जानकारी दी थी, अब यहाँ बुलडोजर चल रहा है। शिल्पी जी, बुलडोजर ही मात्र एक सोल्यूशन है क्या? और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर आइए, चुनाव लड़ जाइए, मालूम हो जाएगा कि भ्रम क्या है, सच क्या है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हमारे नेता ने जो कहा है मैं उससे 100% सहमत हूँ। मिश्रा जी की एक बात को मैं और क्लियर कर देती हूँ। मिश्रा जी, जो कि आप खुद कह रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी यही टिप्पणी है, बुलडोजर अतिक्रमण के मामलों में चलाने की तो कानून सम्मत राय है, लेकिन आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में 7 सालों में बुलडोजर को जो न्याय का प्रतीक स्थापित करने की कोशिश करी है, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की कल की टिप्पणी थी कि आप किसी को आरोपी होने के आधार पे ही उसका घर बुलडोज नहीं कर सकते, या एक परिवार में एक आरोपी है या अपराधी भी है तो उसके आधार पर आप बुलडोज क्यों कर रहे हैं। ये इसकी गंभीरता को समझिए। आपकी पूरी कार्य प्रणाली पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल उंगली उठाई है और आपको रिस्ट्रिक्ट किया है। यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी का जो ये कहना है ना, तो वो गोरखपुर हो या कोई भी शहर हो उत्तर प्रदेश का, जब हमारी सरकार आएगी तो अतिक्रमण के मामलों में हमने अपने पार्टी के नेताओं के बड़े बड़े होटल डेमोलिश किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी पार्टी के नेताओं पे, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए मिश्रा जी। हमने सीतापुर में रामपाल यादव का मकान पूरा होटल गिरवाया था, डेमोलिश हुआ था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि वो अतिक्रमण था। तो वो इच्छा शक्ति रखिए, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। आप जनता से हैं, आपकी वजह से जनता नहीं है। आपको जनता ने अगर दूसरी बार प्रचंड बहुमत दिया है
तो आप न्याय के प्रतीकों को ही बदलने लगेंगे, कोर्ट और न्यायपालिका की आप क्योंकि भूमिका को ही अगर खत्म करने अगर लगेंगे, बुलडोजर का उसको एक्शन कोई होता स्वीकार है नहीं और ये करेगा। लॉजिक दिया जाता है कि बुलडोजर से न्याय हो रहा है, तो उसका एक दूसरा पहलू बिल्कुल। ये भी है कि वो जो पूरा परिवार बेकसूर होता है या उससे जुड़े जो बाकी लोग होते हैं उनके साथ अन्याय साथ के साथ होता है, क्योंकि रोता बिलखता कई बार तो बूढ़े माँ बाप दिख जाते हैं, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। आप सभी का शुक्रिया, अपराधी आप मेरे के साथ में साथ- जुड़े। चूंकि समय की कमी है, शिल्पी चौधरी जी, आर के मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। अमित श्रीवास्तव, आपका भी शुक्रिया ये सभी जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।